आप सिर्फ अपने लिए जिम्मेदारी ले सकते हैं। लिहाजा आपका काम मर्द या औरत दीवार से ईंटों को बेहतरीन तरीके से हटाना है। अब वो उसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं, वो अब भी ईंटों का ढेर लगा सकते हैं, वो आप पर हिकारत फेंकना चाहते हैं और आपको मजीद ईंटें डालने पर मजबूर कर सकते हैं। आपका काम आपका बेहतरीन होना है। लोग तलाक ले रहे हैं इनके खानदानों को अलग थलग कर देना, शादी के जरिए या उसके जरिए अपने रास्ते से लड़ते हैं। मैं कास हूँ, मैं कैथरीन हूँ। हम अपनी जहरीली शादी को बचाने के लिए जहन्नम की गहराइयों से वापस आए। हम कल की शादी हैं, आइए तलाक के अदादो शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। ठीक है, चलो पत्थर की दीवार बनाने या पत्थर की दीवार को बंद करने के बारे में बात करते हैं। ये तीसरा गेवड़ सवार है। मुझे नहीं मालूम कि उनकी तादाद कितनी है नहीं, लेकिन ये 4 घड़सवारों में से एक है। तीसरी चीज जिसके बारे में मैं बात करता हूं, जब मैं सही तालीम देता हूं और मैं पत्थर ओहे को एक साथ जोड़ता हूं और बंद करना पसंद करता हूं, आप उन्हें थोड़ा सा अलग करना पसंद करते हैं। ठीक है, वहाँ कुछ तारीफ है जिसके बारे में मैं कहूँगा कि हम यकीनी तौर पर इसमें दाखिल हो सकते हैं। ठीक, चलो इसमें दाखिल होते। तो अब जानते हैं, यह सवाल हमारे एक पैरोकार की तरफ से आया था, जब मेरे शौहर वापस चले जाते हैं तो मैं क्या करूं? और मैं वाकई यकीन रखता हूं कि ये दोनों तरफ से बड़ा वक्त है। मैं आपको उन मर्दों के बारे में बहुत सारी कहानियां दे सकता हूं जो अपनी बीवियों के हाथों इतने मार पेट करते हैं या इस कदर डरते हैं कि वो गुस्से में आ जाएगी, या ये सिर्फ उदास तन्हाई का एहसास तन्हाई है क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर करीब नहीं है। जैसे इसमें बहुत से मुख्तलिफ दर्जे हैं जहां वो मुमकिना तौर पर बंद हो जाएंगे। वो काम से घर नहीं आना चाहेंगे। ठीक है, वो एक तबसरा या बोली दे सकती थी, यहां तक कि जिस्मानी लम्स भी कर सकती थी। वो पीछे हट रहा, वो सेक्स शुरू कर सकता है, वो दौड़ चला जाता है। यकीनी तौर पर लड़ाई के साथ सिर्फ बंद करें। अब मजीद बातचीत नहीं करना चाहता। आपकी औरतों के बारे में क्या? मुझे लगता है कि पत्थरबाजी अक्सर दोनों अतराफ में होती है, लिहाजा ख्वातीन आमतौर पर थोड़ा सा कम जारहाना होती हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये दुनिया की तरह है या नहीं, लेकिन यकीनी तौर पर जिन ख्वातीन के साथ मैं काम करती हूँ वो अपने शरीक हयात के मुकाबले में कम लेकिन मेरे पास ऐसी ख्वातीन हैं जो अपने शरीक हयात से ज्यादा जारहाना है। लेकिन पत्थर ओहे की दीवार इससे निमटने का एक तरीका है, लिहाजा स्टोन वॉलिंग जानबूझकर बंद करना हो सकता है। ये दरअसल एक तरह से अलहदगी हो सकती है, लिहाजा आप जानबूझकर नजरअंदाज कर सकते हैं, आंखों से राबता नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पत्थर की दीवार समझा जा सकता है। लेकिन आपको सैलाब आ सकता है और लिहाजा सैलाब का शिकार होना शदीद जज्बात का जिस्मानी रद्द अमल है, और उसका मतलब है कि आप जिस्मानी तौर पर बता सकते हैं कि आप कब सैलाब कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हथेलियों को पसीना आ सकता है, आपका दिल दौड़ सकता है, आपकी नब्ज बुलंद है, और आपको अपने जिस्म को 20 लाइन पर वापस लाने के लिए कम अज़ कम 20 मिनट की मुरब्बा सांस लेने आराम की मशक़ें करने की ज़रूरत है। लिहाजा सैलाब पत्थर की दीवार की तरह भी लग सकता है, और इसलिए मैं सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि लोगों को मालूम हो कि जब आप बंद हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका साथी बंद हो रहा है। जब आपका साथी बंद हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका साथी जानबूझकर बंद हो रहा है। मैं जानता हूं कि ऐसे औकात थे जब मैं बंद हो जाता था क्योंकि मैं सैलाब में डूब जाता था। मैं मुंजमद हो जाऊंगा। आप पूरी लड़ाई परवाज मुंजमद को जानते हैं। औरफान मुंजमद है। आप हो सकते हैं, आप लफ्जी तौर पर मुंजमद हो सकते हैं, आपको सैलाब आ सकता है, और जब आप सैलाब का शिकार हो जाते हैं तो आपको अपने दिमाग के टुकड़ों तक रसाई हासिल नहीं होती है, जिसकी आपको इस वक्त फायदामंद गुफ्तगू करने की जरूरत है। और लिहाजा अगर ये आप हैं तो जरूरी नहीं कि आप पथराव कर रहे हों, लेकिन आप सैलाब का शिकार हो रहे हैं और आपको यह सीखने की जरूरत है कि अपने साथी से वक्फे के लिए कैसे पूछें। अगर आप अपने साथी में सैलाब को पहचानते हैं तो एक ही चीज आपको अपने शौहर या बीवी को यह बताने के काबिल होने की जरूरत है कि आप शायद कुछ सैलाब को पहचान रहे हैं। सिर्फ ये ना समझी कि ये 4 घड़सवारों में से एक है, क्योंकि सैलाब आपके मुकम्मल तौर पर बाहर है, मुकम्मल तौर पर आपके कंट्रोल से बाहर नहीं। आप अपने आप की मदद करने की कोशिश कर सकते हैं कि इतनी आसानी से सैलाब ना आए, लेकिन जब आपको सैलाब आता है तो आप सैलाब में डूब जाते हैं। हाँ, मैं जो करता हूँ, जैसा कि मैं अपने मर्दों को सिखाता हूँ, महफूज रद्द अमल अपने आप को महफूज रखना है, और एफ का मतलब लड़ाई, परवाज, मुंजमद, अफान, और लिहाजा ये ऐसा नहीं है। लिहाजा कैथरीन ने अभी जो कहा है, आप हाई पर बाखबर होना शुरू करना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे गुस्सा और गुस्से पर काबू पाना वाकई काम नहीं कर रहा है, अगर आप उन नरगिसियत के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में हमने पिछली किस्त में बात की थी, जैसा कि दिन के आखिर में ये सब खुद आगाह होने के बारे में है, ठीक है, ये भी एहसासात की तरह कुछ होगा। मैं वाकई क्या महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब खुद आगाही है, और इसलिए मैं पहली बार कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमने 3 दिन धमाका खेज मवाद की तरह गुजारा। दरअसल मैं सिर्फ 3 दिन कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त ये अक्सर 3 दिन या 1 हफ्ता पहले होता था, लेकिन मुझे याद है कि मैं डूबने वाले कमरे में था और आपने कहा, मैं आपको कुछ रात का खाना बनाने जा रहा हूं, या यहां आपका दोपहर का खाना या कुछ, मुझे वो बात याद नहीं है, और मैं इस तरह उड़ गया था। मेरे ख्याल में ये अहम है क्योंकि मुझे यकीन है कि स्टोन वॉलिंग और मेरे बहुत से आदमियों को बंद करने के साथ वो जानबूझकर अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाते।
क्या आपको अपना जवाब याद है? मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी आपके लिए रात का खाना, ये कुछ ऐसा है जो मैं करना पसंद करता हूँ। मैं अभी तुम्हारी भी। जी हाँ, मैं अब भी तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत अहम है क्योंकि और मुझे यकीन नहीं है कि अब जानते हैं कि ये शायद इसके साथ मुंसलिक हो सकता है क्योंकि वो जिनसी ताल्लुकात को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है और ये तमाम चीज़ें। मुझे यकीन नहीं है कि आप इस बारे में कितनी ख्वातीन से बात करते हैं, लेकिन वो मर्द जो इस प्रोग्राम से गुजरे हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं और मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बातचीत शुरू करना बंद कर देते हैं। अब जानते हैं जैसे जब मैं अपने इनकार की सीढ़ी और इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करता हूं, जहां उन्हें सीढ़ी पर चढ़कर काम करना पड़ता है क्योंकि वो बंद हो रहे हैं और छप रहे हैं। मैं आपको बंद करने, छुपाने, खौफजदा होने, आपके एतमाद के बारे में आपकी राय सुनना चाहता हूं। क्या ये आपके लिए इससे मुंसलिक है? मैंने कभी इसके बारे में इस तरह नहीं सोचा था। अगर मैं बंद होने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कभी कभी जब आप जिस तरह से बयान कर रहे हैं वो पीछे हट जाता है। मुझे लगता है कि वहाँ खौफ है, वहाँ अदम तहफ़्फ़ुज़ है, लिहाजा वो नहीं चाहते कि कोई चीज़ मजीद मायूसी का बाइस बने। इस सूरत में अगर आप पीछे हट रहे हैं और पीछे हट रहे हैं क्योंकि आप दूसरे शख्स को मायूस करने से डरते हैं, अपने आप को मायूस करते हैं, तो आप खामोश करना शुरू करते हैं कि आप एक शख्स के तौर पर कौन हैं। लिहाजा आपने कहा कि आप अब खुद को गैर मोहताज तौर पर नहीं देख रहे हैं क्योंकि खौफ के बादल की तरह है जो आपके अमाल की कमी के अर्द गिर्द है, चाहे वो कुछ भी हो। लिहाजा मैंने कभी भी इससे मुंसलिक होने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बात पर मुनहसर है कि आप क्यों बंद कर रहे हैं। अगर आप बदनीयती से बंद कर रहे हैं तो आप पीछे हट रहे हैं क्योंकि आप ऐसा नहीं करते। मैं ऐसे दिखाऊंगा, मैं ऐसे दिखाऊंगा, मैं नहीं चाहता। जिसमें से मैंने बहुत कुछ किया। तुमने ये बहुत किया, ये बहुत बामकसद पत्थरबाजी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरा मतलब है, और मैं जानता हूं कि ये वो सवाल नहीं है जो आपने पूछा है, लेकिन फिर भी आपको इस औरत मर्द के तौर पर जाहिर होने की ज़रूरत है जो आपको होना चाहिए। अगर आपका साथी पत्थर की दीवार बना रहा है और आपके दरमियान इस दीवार की तामीर कर रहा है, अगर आप चाहें तो एक पत्थर की दीवार। यही वजह है कि वो पत्थर की दीवार कहते हैं। आपको अब भी अपना काम जारी रखने की ज़रूरत है और आप वाकई क़ियास आराई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने साथी से मुंसलिक नहीं हैं तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आपका साथी पत्थर क्यों मार रहा है, क्योंकि ये खौफ की वजह से है, क्या ये नाराज़गी की वजह से है, वो कहाँ है। और ज़्यादातर वक्त जब आपके ताल्लुकात में ये घर सवार रेंगता है तो आपके पास राब्ते की वो सतह नहीं होती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। और ये वही है जो हम अक्सर करते हैं, हम क़ियास आराई करते हैं। मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए एक और घर सवार में जाने जा रहा हूँ। यकीनी। लिहाजा 4 घर सवारों में से बदतरीन और तलाक का सबसे बड़ा इशारा हिकारत है। और जब हिकारत का इस्तेमाल किया जाता है तो मैं अपनी औरतों को ये सिखाता हूँ कि जब आपका शौहर आपके पास हिकारत के साथ आता है, मेरी हिदायत, और मैंने इस पर अमल नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये गुटमैन थे। हिकारत के पीछे का पैगाम तलाश करें क्योंकि जिस घोड़े को आप देख रहे हैं वो मस्ख करने वाला है। असल में क्या हो रहा है। लिहाजा पत्थर ओहे की दीवारों के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर हिकारत आपको दिफाई बनाने का सबब बनने जा रही है या शायद आपको पत्थर मारने का सबब बन रही है, तो तौहीन एक और अमल का सबब बनने जा रही है। स्टोन वॉलिंग भी ऐसा ही कर सकती है। स्टोन वॉलिंग ज्यादा हल्की है क्योंकि ये हमला आवर घर सवार नहीं है, ये पीछे हटने वाला गेवर सवार है। लेकिन आप अभी क़ियास आराइयां करने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है जो एक और जज्बात का सबब बनने जा रहा है, और इस जज्बात को कंट्रोल करने की इजाज़त देने के बजाय आपको वाकई यह तस्लीम करने की ज़रूरत है कि आपको अपने साथी से मुंसलिक होने की ज़रूरत है। अब वो पत्थर की दीवार उसे बहुत मुश्किल बनाने जा रही है, लेकिन मकसद इससे गुजरना है। मुझे मुआफ़ करें, इस दीवार से गुजरो। तो जिस तरह मैं सिखाऊंगा, और शायद अब भी कुछ ऐसा ही करेंगे, बस हम उसके बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बात करते हैं, लेकिन अब सिर्फ अपने लिए जिम्मेदारी ले सकते हैं। लिहाजा आपका काम, मर्द औरत, दीवार से ईंटों को बेहतरीन तरीके से हटाना है। अब वो उसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। अब जानते हैं वो अब भी ईंटों का ढेर, हो सकता है कि वो आप पर हिकारत फेंकना चाहिए और आपको मजीद ईंटें डालने पर मजबूर करे। आपका काम आपका बेहतरीन होना है, जो मेरे ख्याल में उन्हें इजाज़त देगा अपनी ईंटें हटाने के लिए। यही बात है। लिहाजा उनके लिए ईंटों को हटाने के बजाय जब आप जाहिर होते हैं, जो मैंने अभी बयान किया है, तो आप अपनी बेहतरीन शख्सियत बने रहते हैं। आप अपनी तरक्की जारी रखिए। आप हिकारत पर रद्द अमल देने के बजाय हिकारत के पीछे के पैगाम को देखने की कोशिश करते हैं। आप पत्थर की दीवार को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी मोहब्बत करने वाले हमदर्द इना नफस हैं। ये आपके साथी को एक वक्त में एक पत्थर गिराने के लिए मुतासिर करेगा। हाँ, मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ, जैसे पहले मॉडेल में अब दीवार में ईंटें डालना बंद कर दें, और फिर दूसरे मॉडेल में ये वो जगह है जहां अब बड़े पैमाने पर ईंटें लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सब मुआसलात और एहसासात के बारे में है और इससे ईंटों को बाहर निकालने के लिए ख्यालात का एहसास दिलाता है। आवो, हाँ, लेकिन बात यह है कि यकीनन आपका साथी शायद इस वक्त तक आप पर एतमाद नहीं करेगा, और अगरचे आप में से कुछ लोग शायद इतनी दूर तक नहीं गए हैं। यकीनी तौर पर हम जितने बुरे नहीं हैं, लेकिन जहां तक हिकारत का मामला है, हमें हर रिश्ते में हिकारत नजर नहीं आती जिसके साथ हमें काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप सब में पत्थर की दीवार, यहाँ तक कि आंखों को घुमाना शहद भी हिकारत है। ओ ठीक है, मैं बहुत बड़ा सोच रहा हूँ, लिहाजा हम उसे शदीद हिकारत कहेंगे।
हम सब कुछ नहीं देखते। जी हाँ, जैसे मेरा नुक्ता यह है कि पथराव और बंदिश किसी न किसी शक्ल में हो रही है, और मैं जानता हूं कि मैं इसे छुपाने और फिल्टर करने जैसी चीजों से जोड़ रहा हूं कि अब कौन है, इस तरह की चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के लिए यह समझना वाकई अहम है। जब आप घोड़े वाले के साथ मशगूल होना शुरू करते हैं कि आप लफ्जी तौर पर इंसाफ पसंद हैं, तो आप अपने आप को नीचे धकेल रहे हैं। ये काबू से बाहर हो गया है। ये क्लीप थी। जब आप गेवर सवारों के साथ मशगूल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने शरीक हयात के साथ मशगूल। ओ, मुझे इस लाइन से मोहब्बत है। अच्छी सोच। क्या आप अपने कोर्स में ये सिखाते हैं? मैं अभी यहाँ मौके पर ही इसके साथ आया। ओ मेरे खुदा, जब आप गेवर सवारों के साथ मशगूल होते हैं। हाँ, दरअसल मुझे गेवर सवारों के एक दूसरे के साथ मशगूल होने का एक मंजर मिला था। हम इस तरह की चीजों में बहुत अच्छे हैं दोस्तों। हम इस तरह की चीज। यही वजह है कि हम शादियों। जी हाँ, ये सही है। ऐसा लगता है जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप अपना दिफा कर रहे हैं तो आप अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। और दिफा पहला घड़सवार है, ठीक है, लिहाजा हम अपने छोटे छोटे नारे खुद। और फर्ज करें कि आप गेवर सवारों की गिनती करते। जी हाँ, ये पहला। उसे गोटमेंस को फरोख्त करें, उसे गोटमेंस को फरोख्त करें। जॉन और जूली गोटमैन, अगर आप ये सुनते हैं तो हमारे पास आपको ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा कीमत। हम आपके लिए 1 टन ज्यादा कदर लाने के मुंतजर हैं। बरा करम इस किस्त को डाउनलोड करें, पॉडकास्ट का इश्तिराक करें। जॉन और जूली गोटमैन के साथ बड़ा मेहरबानी। और हर कोई। और बाकी सब। हम अगली बार आपसे मिलेंगे। खुदा हाफिज।